हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास शुरू होने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, विलयन से आप क्या समझते हैं? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियां हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रतिशतता के पदों में या प्रतिशत के पदों में, प्रतिशत के पदों में या प्रतिशत में सांद्रता, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये जो है तीन प्रकार से बता रहे हैं हम। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट प्रतिशत के पदों में। इसमें क्या होता है इसको समझ लीजिए। 100 ग्राम विलयन में विलेय के ग्राम में मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता को व्यक्त करती है, या द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता के बराबर होती है। तो देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 100 बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। इसी तरह से अगला है द्रव्यमान आयतन, W/D प्रतिशत के पदों में, ये दूसरी हेडिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या है, विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 100 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में।
इसी तरह से C हो जाएगा आयतन B/B प्रतिशत के पदों में। ये कैसे हो जाएगी? किसी विलेन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन जितना होगा वह उस विलेन की आयतन प्रतिशत सांद्रता को व्यक्त करेगा। तो आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का मिलीलीटर में आयतन बटे विलेयन का आयतन मिलीलीटर में और ऊपर गुणा 100। तो इस तरह से आयतन प्रतिशत सांद्रता पता लग जाएगी। इसके बाद में अगला प्रकार आता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये दूसरा प्रकार है। अभी तक प्रतिशत के पदों में सांद्रता थी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो देखिए इसमें क्या है, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एस से प्रदर्शित करेंगे। तो विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर हो जाएगी, ये एस बराबर होगी विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेयन का आयतन लीटर में। तो विलेयन का आयतन लीटर में। अब देखिए विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल डब्ल्यू होती है, ये स्मॉल डब्ल्यू है, बटे विलेयन का आयतन मिलीलीटर में, ये बी है, और ऊपर गुणा 1000 हो जाएगा, क्योंकि मिलीलीटर में आयतन को 1000 से जब भाग करेंगे तो वो लीटर में रहेगा। तो लीटर वो 1000 ऊपर पहुंच जाएंगे और ये आयतन मिलीलीटर में हो जाएगा। तो ये जो है W गुणा 1000 बटे B, ये S बराबर हो जाएगा, ये हमारा सूत्र आ जाएगा। तो इस तरह से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को हम समझ सकते हैं। इसके बाद में तीसरा है नॉर्मलता। नॉर्मलता या नॉर्मलिटी, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इसकी डिफिनीशन है
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N बराबर होगी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन लीटर में, विलेय की ग्राम में मात्रा हो जाएगी, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकीय भार अब देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकीय भार। वो हमने ऐसे लिख लिया गुणा विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ऊपर गुणा 1000। अगर मिलीलीटर में आयतन लिखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w है, मिलीलीटर में आयतन ये है V और तुल्यांकीय भार है E। तो W गुणा 1000 बटे E गुणा V, ये जो है नॉर्मलता आ जाएगी। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं W बराबर NEV बटे 1000, ये भी फार्मूला हो जाएगा। और इसे समीकरण फर्स्ट डाल दें तो समीकरण फर्स्ट से N बराबर हो जाएगा S बटे E, जहां स्मॉल w इंटू 1000 बटे V बराबर है S ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इससे पहले पढ़ चुके हो। तो ये जो है यहां से भी एक सूत्र आ जाएगा, इसको याद करना है। दिख नहीं रहा होगा तो इसको इस तरह से। तो विलयन की नॉर्मलता समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आते हैं मोलरता पे। मोलरता, मोलरिटी, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरिटी को कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। इसे परिभाषित कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की कुल संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो विलयन की मोलरता बराबर विलयन की मोलरता बराबर हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या को कैसे लिख देंगे? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का आधार गुणा विलयन का आयतन मिलीलीटर में।
विलयन का आयतन मिलीलीटर में। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल M डैश, यहाँ पे स्मॉल m लिख लीजिए, अड़भार है, और ग्राम में मात्रा है स्मॉल w, और यहाँ पे विलयन का आयतन लीटर में दिया है, हमने मिलीलीटर में लिखा है, इसलिए ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे उसे लीटर में बदलने के लिए। तो ये आ जाएगा स्मॉल w गुणा 1000 बटे स्मॉल m इंटू V। ये कैपिटल M है विलयन की मोलरता। इसे जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, W बराबर M स्मॉल m V बटे 1000, या M बराबर S बटे M, जहां यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से पिछली बार की तरह हो जाएगा, जहाँ स्मॉल w इंटू 1000 बटे V बराबर है S, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर इतने, तो वो मान जो है यहाँ रख देंगे, तो M बराबर S बटे M हो जाएगा। अब एक हेडिंग और समझ लीजिए, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, उससे भी एक सूत्र आ जाएगा, आंकिक निकालने के लिए काम में आएगा। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध हम जानते हैं S बराबर N बटे N गुणा E, या ऐसे लिख सकते हो N बराबर S अपन E, या S बराबर N गुणा E। ये नॉर्मलता का सूत्र है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध का। इससे S बराबर E आ गया, ये हमारा पहला समीकरण है। और M बराबर होता है S बटे स्मॉल m, या यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं मोलरता M बराबर इतने, और नॉर्मलता N बराबर इतने। तो ये जो है S बराबर हो जाएगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से हो जाएगा N गुणा E बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल m, यानी नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणा अणुभार, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। तो ये सूत्र एक बन के आ जाएगा, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। इसे ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रकार है मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य
मोल फ्रैक्शन। तो ये लास्ट हेडिंग बताने वाले हैं। तो मोल प्रभाज क्या होता है? विलयन में उपस्थित उसके किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के विलयन में मोलों की संख्या तथा विलयन में सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे यदि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बराबर है स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N, तो कुल मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी स्मॉल n प्लस कैपिटल N का विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इस तरह से दोनों का ही मोल प्रभाज हम ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का मोल प्रभाज होता है Xb और विलायक का मोल प्रभाज होता है Xa। तो इस तरह से हम कैलकुलेट मोल प्रभाज को कर सकते हैं।